Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. So today we are going to start our 10th chapter, A World Without Books. दुनिया किताबों के बगैर, मतलब कि किताबों के बगैर दुनिया। देखें, किताब इस दुनिया में आना हमारे मुसलमानों के लिए वैसे एक अच्छी हैसियत की तलबगार है। ऐसे है क्योंकि 4 सहीफ़े आसमान से नाजिल हुए थे और एक किताब उनमें कुरान मजीद भी थी जो मुसलमानों के लिए राह हिदायत का सबब बनी। तो किताब जिनके पास नहीं होती, वो किताब से जो लोग किताब से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, वो इस दुनिया में नकारा समझे जाते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे मल्टीमीडियाज़ हैं, नेट हो गया, रेडियोज़ हो गए, टेलीविज़न हो गई, लेकिन जो मज़ा किताब में है, जो मज़ा किताब से रीडिंग में है, ऐसा मज़ा और कहीं भी नहीं होता। ओके, तो अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। लर्निंग आउटकम्स में डिड्यूस द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द कंटेक्स्ट। आइडेंटिफाई एंड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? उसके बाद सपोर्ट द टॉपिक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स विद इफेक्टिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स इन द कोहेरेंट लॉजिकल फैशन। ओके, अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। 119 पेज पे देखें बेटा। एन आयरिश, एक आयरलैंड का नॉवलिस्ट, नॉवल निगार, कॉम ट्विबिन वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी। एक दफ़ा वो एक कहानी बयान कर रहे थे अबाउट ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करने के मुतल्लिक अ कैंटनीज मैन, एक कैंटनीज मतलब चाइना का एक कैंटनीज शहर है, उसके बैठे हुए बंदा सिटिंग ऑन अ कोवलोन फुटपाथ, जो कि कोवलोन शहर में फुटपाथ के ऊपर बैठा था, रीडिंग अ बुक, वो एक किताब का मुताला कर रहा था। मतलब कि एक आयरिश नावल निगार है जो कि अपनी स्टोरी एक कोवलन शहर कैंटनीज में फुटपाथ पे पढ़ता हुआ एक बंदा, किताब पढ़ता हुआ बंदा, उसकी एक स्टोरी बयान कर रहा है। द मैन्स फेस वॉज स्टर्न विद कंसंट्रेशन। उस आदमी का जो चेहरा था वो बिल्कुल सख्त तवज्जो में मशगूल था। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगली, ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, वो उस लाइन को तलाश कर रही थी जो कि लाइन पढ़ी जा रही थी। एट टाइम्स, वक्त में, द मैन्स एक्सप्रेशन, उस बंदे के तासरात, वुड बी डिस्टर्ब्ड, खारिज हो रहे थे, इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, उसकी तरक्की के साथ उसके जो तासरात थे वो भी मायूसी में खारिज हो रहे थे। फाइनली, आखिरकार, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, उस पढ़ने वाले ने, कारी ने आसमान की तरफ देखा। वाइल हिज फेस वाज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा दमक रहा था। बीमिंग मीन दमक रहा था, तमतमा रहा था। इट डजेंट मैटर वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, ये इसका मामला नहीं है कि ये एक सिर्फ अचानक खुशी की वजह से था। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, के लिखने पढ़ने के अमल से उसको इतनी अचानक खुशी आ गई थी। आर रेवलेशन फ्राम व्हाट वाज रिटन, या ये इंकिशाफ भी हो सकता है कि उस स्टोरी में क्या लिखा गया था। और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व्ड, या ये भी हो सकता है कि इस खुशी में कि वो स्टोरी कैसा तज्जिया कर रही थी, वो उसके दिमाग में आया और अचानक वो उसका चेहरा तमतमा उठा और वो हंसने लगा। द पॉइंट इज दैट, बात यह है कि ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, कि वो एक मज़ेदार ज़ाती किसी चीज़ में गिरफ्त था। अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, वो कनेक्शन, वो जोड़ जो कि उसे अपने अंदर और राइटर, लिखने वाले के साथ, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, वो हकीकी दुनिया और वो दुनिया जो उन पेजेस में दरियाफ्त थी, उनके बारे में बताया गया था। देयर इज़ अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताबों के बगैर दुनिया कैसे हो सकती है। द वेरी क्वेश्चन
इज एब्सर्ड एंड डिस्प्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन उसको बेहुदा और मायूस करने वाला दिखाई दे रहा था। इट इज़ ऑलवेज सैड, ये हमेशा कहा जाता है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक्स, कि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इशारे हैं वो किताबों की तबाही है, किताबों की मौत है। डिकेड्स अगो, दहाई पहले, डिकेड अशरा 200 साल पहले, इट वॉज थाट, ये समझा जाता था कि द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, कि जो रेडियो है वो किताबों की जगह ले लेगा। दिस फेयर हैज़ परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट। ये डर उस वक्त तक कायम रहा, मौजूद रहा, जब तक कि इजादात में से टेलीविज़न और इंटरनेट ने आके जगह ले ली। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज, लेकिन वो मंजर जो कि कैंटोनीज के एक आदमी था, रीडिंग द बुक, किताब पढ़ रहा था, नेगेट द नोशन दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज अ थ्रेट ऑफ रीडिंग, थ्रेट टू रीडिंग, कि वो इसकी नफ़ी कर रहा था, इस नुक्ते नज़र की, नोशन मीन नज़रिया, इस नज़रिया की वो नेगेट कर रहा था, नेगेशन कर रहा था कि जो जदीद दौर में रीडिंग का थ्रेट की जो धमकी बनी हुई है वो क्या है, मॉडर्न एडवांसेस पोज हैं। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, बुक्स, किताबें बजाते खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल हैं, दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो कि पेजेस के ऊपर फैली हुई होती हैं, एंड मेक्स अस डेल्व, और हमें छानबीन करने के लिए बनाती हैं, इनटू द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, इनटू द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की पेचीदगियों में से। तो अब पैरा नंबर 3 देखें, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन्स। अब वो बता रहे हैं लिटरेचर, अदब, लिटरेचर क्या है, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मैन इज़ लिटरेचर। तो लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन्स, लिटरेचर इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ टू हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। ये रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये उस सब का रिकॉर्ड है। बुक्स मेक अस ट्रेवल एट लार्ज, बुक्स मेक अस ट्रेवल एट लार्ज, किताबें हमें बहुत लंबाई का रास्ता दिखाती हैं, सफ़र कराती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, हमारे सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत के साथ जुड़े होते हैं। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम अपनी पहचान करते हैं। विद द करैक्टर्स, हम उन खूबियों से अपनी पहचान करते हैं। वी मीट एंड लर्न वेदर वी लव, हम जब मिलते हैं और जब सीखते हैं, आया कि हम मोहब्बत में होते हैं, लोथ नफ़रत में होते हैं, फेयर डर में होते हैं, एंड फ्लेटर और खुशामद करना में होते हैं। तो हम इस मोहब्बत की, नफ़रत की, डर या खुशामद करने की एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो हम अपने अंदर से एक दूसरे की खूबियाँ या खामियाँ तलाश करते हैं। दे हेल्प अस कम्प्रीहेंड, ये हमें समझने में मदद देती है। आवर फॉल्ट्स एंड एस्पिरेशन, ये हमें हमारी गलतियाँ और ख्वाहिशात को समझने में मदद देती है। दे टेल अस, वो हमें बताती हैं, हु कुड वी बिकम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात नहीं होंगे तो हम कैसे बन जाएंगे। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन टू द मोरल्स that make us human. Reading provides the deepest connection. रीडिंग जो मुताला है वो गहरा तरीन कनेक्शन बना देता है उन नताइज का, दैट मेक अस ह्यूमन, जो कि हमें ह्यूमन बनाती हैं, एंड पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी, और एक बड़े मुआशरे की का हिस्सा बनाती हैं। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, किताबें हमारे लिए सुकून का एक ज़रिया है, कंफर्ट्स, रिलैक्सेशन। दे आर अ सेफ शेल्टर, वो एक महफूज पनाहगाह हैं, पनाह मुहैया करते हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की हिस्ट्री के ज़रिए, मैन हैज़ फाउंड पीस इन द रिटन वर्क्स, इंसान हमेशा रिटन वर्क में ही कुछ अमन पाता है। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें पुल्ले हैं, किताबें पुल्स हैं। थ्रू देयर पेजेस वी मेक आवर कंटेक्ट विद सोसाइटी, हम इन पेजेस के ज़रिए, वर्क औराक के ज़रिए हम अपना मुआशरे से रवाबित कायम करते हैं। दोज हु रीड
more or better prepared to face the world than those who do not read. कि जो लोग दो किताबें पढ़ते हैं और वो उनकी निस्बत जो किताबें नहीं पढ़ते वो अपने आप को बेहतर इस दुनिया में समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, कि रीडिंग, किताबों की रीडिंग करना हमें एक मुआशरे के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ता है। इट इज़ आल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में ये आखिरी और ज़ाती भी किरदार है, अमल है, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो ज़्यादा पब्लिक हो चुका है। एज अ नॉरिशमेंट फॉर द माइंड, दिमाग में एजाज़ के तौर पर, इट इज़ स्लो फूड, ये एक स्लो खुराक है। इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स ब्रिंग रेलेवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ब्लॉग्स कहते हैं बेटा सवाने उम्री, ब्लॉग्स सवाने हयात या सवाने उम्री वाली सवाने उम्री। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक ब्रिंग रेलिवेंस, माकूलियत लाती है, इन इंस्टेंट और फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन, एहसासमंदी दिलाती है। मच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स टू, जैसा कि इसमें अखबारात और रिसाले भी ऐसा ही करते हैं। बट हाउएवर इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, लेकिन ताहम इनमें जो सबसे अहम शक्लें हैं वो दे इंड्योर, वो बर्दाश्त करते हैं, ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ़ दे आर प्रिंटेड ऑन, बेशक उसके ऊपर बर्दाश्त करते हैं जो चीज़ इसके ऊपर स्टफ़ किया हुआ होता है, जो मवाद इसके ऊपर प्रिंट किया होता है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम, जो कम्फर्ट किताबों का जो सुकून है वो वक्त का मुकाबला करता है, एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और हदूद को तोड़ देता है। बुक्स ऑफर विद अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर एज वेल, बुक्स ऑफर, किताबें हमें मुहैया करती हैं, ऑफ़र करती हैं, पेशकश करती हैं, और बहुत सारी खुशियों की भी हमें पेशकश करती हैं। किताबें हमें और भी बहुत सारी खुशियों की पेशकश करती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, इनको छूने की जो खुशी है। साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज़ इमेजरेबल, इसकी साउंड और जो खुशबू है वो नाकाबिले पैमाइश है। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू इट, द प्लेयर, वो खुशी ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने की जो खुशी है, इज़ एन एडिशन टू इट, वो इसमें मज़ीद इजाफा कर देती है। द शेयरिंग ऑफ अ बुक, किताबों का बांटना विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, इज़ स्टिल एन अदर फॉर्म ऑफ जॉय, किताबों का शेयर करना, दूसरों दोस्तों के साथ किताबों का शेयर करना भी एक खुशी का एक दूसरी फॉर्म है, शक्ल है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ अ सिविलाइजेशन, लाइब्रेरीज जो होती हैं वो तहजीब की शान व शौकत का सबूत हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये अहम है कि वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, सस्टेनेंस एंड रोड्स फॉरवर्ड। तो ये अहमियत की हामिल है कि जब हम किसी भी शख्स को कोई मौका या उसको खुशी एक किताब के तौर पर, जो कि उसको पनाह, मुआश और आगे का रास्ता दिखाने के लिए जो दिखाते हैं, ये उसके लिए अहमियत की हामिल है। टू इमेजिन अ वर्ल्ड, एक दुनिया को तस्वर करना, विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर, इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थाट, ऐसे तस्वर करना है कि ख़यालों के बगैर दुनिया। फीलिंग, एहसासात, कंपैशन, हमदर्दी, हिस्ट्री, तारीख़, और वॉइस और आवाज़। तो किताबों के बगैर दुनिया को ऐसे महसूस करना है जैसे कि ख़यालात, एहसास, हमदर्दी, हिस्ट्री और आवाज़ों के बगैर की दुनिया। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, वर्ल्ड विदाउट बुक्स। तो अब इसका हम थीम की तरफ जाएंगे। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट that when there were no televisions or computers, reading was a primary leisure activity.
जब कोई किताबें या टेलीविज़न या कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो जो प्राइमरी लेयर एक्टिविटी थी वो यही बुक्स थी। पीपल वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग बुक्स एंड ट्रैवल टू लैंड्स फार अवे इन देयर माइंड्स। वो लोग वहाँ पे किताबों की रीडिंग करते हैं और घंटों उसकी किताबों की रीडिंग करते थे और वो अपने दिमाग में कई दूर सफ़र कर सकते थे। द रीडिंग हैबिट कैन बिकम अ हेल्दी एडिक्शन एंड मेक अस सेंसिटिव टू ग्लोबल इश्यूज़। जो रीडिंग की आदत है वो हमें सेहतमंद एडिक्शन के तौर पर और इस ग्लोबल इशू के तौर पर हमें एहसास पैदा करती है। इट कैन आल्सो ब्रॉडन आवर माइंड्स एंड इम्प्रूव और नॉलेज। ये हमें दिमाग के ऊपर बोझ और हमारे इल्म में इजाफे का सबब बनती है। ओके, इसके बाद हम ज़रा ग्लॉसरी पे आ जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है बेटा। ग्लॉसरी में एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस का मतलब होता है ख्वाहिशात। उसके बाद बीमिंग का मतलब चमकना होता है, चमकना। उसके बाद बेटा ब्लॉग, सवाने उम्री। उसके बाद डिकेड का मतलब 2.5 होता है, 2.5 साल, जैसे 2.5 साल हो गया। उसके बाद डिफाई का मतलब सामना करना होता है, सामना करना। उसके बाद है डिमाइज का मतलब है मौत ज़िवाल। उसके बाद लोथ का मतलब नफ़रत करना होता है, LOATHE, लोथ, नफ़रत करना। नेक्स्ट है बेटा नेगेट का मतलब नफ़ी करना होता है, नफ़ी करना। प्रीवेल, ओवरकम, छा जाना। ठीक है। उसके बाद रेविलेशन, इंकशाफ। ये बेटा आपके इसमें ग्लॉसरी वर्क हो गया। अब हम ज़रा इस लेक्चर का जो कि हमारा एक हिस्सा है, पैराग्राफ नंबर 23 एंड 24, अब ज़रा उसको पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ की रीडिंग भी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पैराग्राफ नंबर 23 देखें। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। औरंगज़ेब वाज अ गुड नेचर्ड एंड गॉड फेयरिंग किंग। वो बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड। उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। ड्यूरिंग हिज रेन, उसकी दौर हुकूमत के दौरान, ही हैड इशूड द ऑर्डर्स टू लीव द बेड अर्ली एंड प्रे टू अल्लाह एंड डू नोबल डीड सो दैट द होल डे मे बी स्पेंट हैप्पीली। सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। उसके बाद वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता। ही हिमसेल्फ हिज हेड कोल्ड विद द सनराइज, और गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। एंड लिसन द पिटिशंस ऑफ पुअर्स, नीडी एंड ऑप्रेस्ड। वो उनसे मोहब्बत से पेश आता। ही बिहेव देम विद लव। वो निहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता। ही लिसन टू देम विद ग्रेट अटेंशन एंड फुलफिल्ड देयर डिज़ायर्स। ओके, पैराग्राफ नंबर 24। ये नौजवान कैद आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। दिस यंग मैन हैड कम टू किल द कायद आज़म। जब इसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, उसने तेज़ी से चाकू निकाला। When he saw that there is no one, nobody about, he quickly pulled out a knife
वो कायद आज़म की तरफ लपका। ही पाउंस अपॉन द कायद आज़म। अल्लाह ताला ने कायद आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। अल्लाह हैड ब्लेस्ड द कायद आज़म विद ग्रेट विजडम एंड करेज। उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजदूरी से पकड़ लिया। ही स्ट्रेच आउट हिज लॉन्ग आर्म लॉन्ग एंड काट द मर्डरर्स हैंड फिर्मली। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। ही कॉल्ड द प्राइवेट सेक्रेटरी लाउड। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। द कल्प्रेट वाज अरेस्टेड। तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद आज़म बहादुर इंसान थे। ऑल द पीपल सा दैट द कायद आज़म वाज अ ब्रेव मैन। ओके, तो ये बेटा हमारा इस आज का जो टॉपिक था वो ये था। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को पिक किया होगा। अल्लाह हाफिज़।